हाय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ़ यू गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि रोज़ की तरह आज भी मैं लाइव आया हुआ हूँ। आज हमारे गुरुजी, जिनसे हम बीच में एक बार रूबरू करा चुके हैं, जिनके बारे में बताए भी थे कि हमारे पास एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे दिल्ली एनसीआर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे एमपी मध्य प्रदेश में भी अगर कहीं भी हो, तो वो हर जगह के लिए अपॉइंटमेंट हम लोग, चाहे आप पीजीओ नेट पर आइए, बुकिंग करिए, वहाँ से भी अपॉइंटमेंट मिल जाता है। चाहे गुरुजी की वेबसाइट है, प्लस गुरुजी का नंबर्स है, ज़िंदगी विद ज्योतिष, जिस पर आप जाइए, ज़िंदगी विद ज्योतिष पर जाइए, वहाँ से आप अपने क्वेरी को फिलअप कर सकते हैं और गुरुजी से बात भी कर सकते हैं। इनका चार्ज है बाई टेलीफोनिक चार्ज 2100 है, एंड बाई फेस टू फेस 15 से 20 मिनट तक हम लोग, मान लीजिए गुरुजी को लाते भी हैं तो 4500 रुपया है, जिसमें आप अपनी क्वेरी को, अपनी जानकारियों को ले सकते हैं गुरुजी से। आज वो मुझे चलकर मेरे ऑफिस में आए हुए हैं, मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब भी वो मेरे साथ आते हैं, मेरी कोई भी समस्या हो, सारी समस्याएं मेरी सॉल्व हो जाती हैं और मुझे इतनी खुशी होती है कि हम आपसे क्या बताएं। आज वही प्रेरणा लेकर फिर गुरुजी मेरे ऑफिस में आज अपना कदम रखे हुए हैं। गुरुजी से बस एक ही कामना करता हूँ कि ऑफिस को इतना आगे बढ़ा दें कि मेरे पास 100 200 लड़के हो जाए। जिन्हीं के कारण हमारी मिर्ज़ापुर बनारस की जो टीम है 65 की हो गई है, और आशा ये भी करता हूँ कि इनका प्रेरणा, इनका आशीर्वाद रहा तो ये टीम 65 नहीं, कितने हज़ारों, कितने लाखों में लोग जाएंगे। जो कि हम लोग आपसे पहले भी बताएं, मेरा टारगेट है 5 लाख का एएमसी बनारस में। बस गुरुजी से वही आशीर्वाद लेने के लिए मैं गुरुजी से काफ़ी रिक्वेस्ट किया, जो हमारे पास आकर बैठे हुए हैं, आप लोगों के बीच में मैं ला रहा हूँ, उनसे रूबरू कराने जा रहा हूँ। एक बार आप इनसे मिलें, इनकी बातों को समझें, इनसे देखें कि इनके अंदर क्या है क्या नहीं है। रियल बताऊँ, मैं बहुत परेशान था। शायद आप लोग भी जानते होंगे, मैं अपनी कंपनी, इतने दिन से आईटी कंपनी चलाता था, डिस्टर्बेंस होते थे, बट इनसे हमारी मुलाकात हुई और धीरे धीरे मेरा पैनल आज बढ़ा। आज मेरे पास दो कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड चल रही हैं, और गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो 2 कंपनी के हमारे बीच में हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। हम आपके सामने उनको रूबरू कर रहे हैं। हाँ गुरुजी। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। देखिए, कोई भी शुरुआत हो, मैं सिर्फ ये विजय जी के लिए नहीं, हर किसी के लिए कहता हूं कि कोई भी शुरुआत आप करिए, कोई भी शुभारंभ आप करिए, आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना ही पड़ेगा। अगर आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो आपके लिए वह सबसे बिगेस्ट फेलियर हो जाएगा। देखिए, सफलता और असफलता एकदम से एक दूसरे के साथ चलती है, पैरेलल चलती है। हम कहते हैं, अक्सर हम उदाहरण देते हैं कि सारी उंगलियां बराबर रहती, ये वो तमाम चीजें देते हैं। तो आप कह लीजिए कि सफलता और असफलता एक ऐसी चीज है जो दोनों एकदम से बराबर लाइन से चलती है। अब आपका मस्तिष्क, आपके जीवन का लक्ष्य, आपकी सोच को मैं इसलिए यहां पर कहता हूं कि आप निर्धारित करिए कि आपकी शक्ति कितनी है। हमारी शक्ति एक दिन में 10 कुंडली देखने की, तो हम 10 कुंडली देख सकते हैं। 11वीं जब देखेंगे तो हम उसमें झूठ बोलेंगे, हम सिर्फ धन के लिए कार्य करेंगे। फिर हमारा वह प्रोफेशन नहीं रह जाएगा, हमारा वह ज्ञान की लक्ष्य नहीं रह जाएगा, वह एक सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने की एक विधि हो जाएगी, विधान हो जाएगा। हम हमेशा से यही कहते हैं, और इजी और नीड की पूरी टीम को भी हम यही कहते हैं कि जो भी कार्य करिए वह धन को लक्ष्य में देखिए। धन तो प्राथमिकता है, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको एक शब्द और जोड़ देता हूं कि जब आप अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए भगते हैं तो धन अपने आप आ जाता है। एक बहुत सरल उदाहरण है, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितना ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, यह हम सब जानते हैं। और यही एक कारण है कि उस सर्वोच्च पद के लिए बहुत सीमित लोग, बहुत लोगों को बहुत अच्छे संसाधन मिलते हैं, बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार एक जमीनी स्तर का विद्यार्थी, एक जीवन जीने वाला, वह इस लक्ष्य को प्राप्त करे। लक्ष्य उसके लिए क्या होता है? आईएएस बनना। लेकिन
कुछ लोग वहां पर सबसे पहले ही अपने मस्तिष्क को भ्रमित कर लेते हैं, वहां उनका लक्ष्य धन और बल हो जाता है। यहां पर लक्ष्य नहीं होना चाहिए था धन और बल, यहां लक्ष्य क्या था? आईएएस बनना। जैसे ही आप आईएएस बन गए उसके बाद तो धन और बल आपके तो गुलाम है ही। तो कहने का अभिप्राय बस यही है कि हमें एक सक्सेसफुल ज्योतिषी बनना है, उसके बाद धन अपने आप आएगा। लेकिन अगर हम शुरुआत में ही धन के पीछे पड़ जाएं तो वह हमें पीछे धकेल देगा, क्योंकि हम ज्ञान को बढ़ाएंगे ही नहीं। इसी तरीके से इजी और नीड की पूरी टीम को हम बार बार यही कहेंगे। हम पिछले वक्ता में भी यही कहा था, पिछले जो वक्तव्य था उसमें भी हमने यही कहा था, इस बार भी मैं ये कह रहा हूं कि आप सबको एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चेन बनाना है। इजी और नीड ये शब्द अपने आप में एक दूसरे के पूरक शब्दों के साथ बनता है। जरूरतों को आसान करना। मैं आपको यह भी कह दूं, हो सकता है ईश्वर इस चीज को और बढ़ाएं तो आपकी आर्थिक जरूरतों को भी आसानी हो जाए। अकेले हाथ बढ़ाकर या अकेले परिश्रम करके आप एक सीमित संसाधन और सीमित सुख और धन कमा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इजी और नीड के हैंड बढ़ाते जाएंगे, आप हाथ बढ़ाते जाएंगे और इसके कुटुंब को, इसके परिवार को जितना ज्यादा आप विकसित करेंगे वह आपके लिए अच्छा होगा। इसका भी एक हमारे जीवन में हमने एक सिद्धांत बनाया है और आप सबको भी ये सिद्धांत अपनाना चाहिए कि हम ज्योतिष में भी सामान्य जीवन के उदाहरण को हम लेकर चलते हैं। बहुत ही मीठा फल देता है आम, बहुत सारे और फल हैं जिनके पेड़ की जड़ जो होती है वो बहुत नीचे होती है, लेकिन एक बरगद का वृक्ष फल तो नहीं देता है बहुत अच्छा खाने वाला, चिड़ियों के लिए तो पेट भरने का काम करता है, लेकिन हमारे लिए नहीं करता। लेकिन वह अपनी जड़ों को शुरुआत में ही जब से वह पौधा बनता है उसका लक्ष्य रहता है कि हम इसको कितनी गहराई तक लेकर चले जाएं जिससे कि हमारी पकड़ बनी रहे। तो हम अक्सर देखते हैं कि भारी से भारी बरगद का बट वृक्ष जिसको हम कहते हैं, और हमेशा आपने उदाहरण सुना होगा कि बट वृक्ष बनो बेटा, तो बट वृक्ष जो होता है वो अपनी जड़ मजबूत करता है। जब जड़ मजबूत हो जाती है तो तने अपने आप विकसित होने शुरू हो जाते हैं। और यही एक कारण है कि जब बट वृक्ष ऊंचाई लेता है उसके बावजूद भी उसमें इतनी शक्ति होती है, उसके अंदर इतना तेज होता है कि उसकी शाखाएं भी नीचे आकर जमीन में जड़ का काम करना शुरू कर देती हैं और चौतरफा रूप से उसको मजबूती देती है। इजी और नीड तभी सक्सेस होगा जब हर एक इंसान जुड़ा हुआ, चाहे वह सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वह सर्विस एंड यूजर हो, चाहे इसको बढ़ाने वाले, आप सब पृष्ठभूमि से काम करने वाले, आप सभी के लिए जड़ को मजबूत करना है। जड़ कैसे मजबूत होगा? जब आप इसको अपनी आत्मा में ले लेंगे, इसको अपने कार्यों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए नहीं, इसको आप अपनी आत्मीय जरूरत के लिए ले लेंगे कि इसको हमें बढ़ाना है, इसको हमें पनपाना है, तो एकदम से सही है कि लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाएगा। जो भी आपने कहा कि 4 लाख 5 लाख, तो सब टूटता जाएगा। लक्ष्य अपने आप में, एक लक्ष्य जब पूरा होता है तो दूसरे लक्ष्य को जन्म दे देता है। तो अपने आप में एक लक्ष्य पूरा होगा, अगले की तैयारी होगी। इसी तरीके से जीवन भर बढ़ना है, यही जीवन चक्र है। अगर जीवन चक्र कहीं पर रुक जाए, जरूरतें पूरी हो जाए तो समाप्त हो जाएगा। तो एकदम से आगे बढ़िए। खूब शुभकामनाएं हैं आप सभी को, और इन इजी और नीड के उन यूजर्स को भी, उन उपभोक्ताओं को भी जो इसकी सर्विसेज का प्रयोग करेंगे। आप सब एक सटीक इसका विश्लेषण रखें, खुद इसको करें। अन्य जगहों पर आपने एक बार मैसेज कर दिया, आपको नहीं कर, आप इनके सोशल प्लेटफॉर्म पे भी कमेंट करिए, क्योंकि आप जब तक किसी चीज को उसके नकारात्मक चीजों का ज्ञान नहीं कराएंगे तब तक वह सुधर नहीं सकता है। पॉजिटिव मत बोलिए, चलेगा, नेगेटिव जरूर बोलिए। उसका एक कारण है, सुधरने का मौका मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग समझें कि हमारे लिए नेगेटिव ही आ रहा है, लेकिन हम तो उसको अपने अंदर सुधार सोचें
हम उसको करेक्शन सोचेंगे। अगर टीचर सिर्फ सही क्वेश्चंस को ट्रिक करके मार्किंग दे दे तो फिर बच्चा सुधरेगा कैसे? हम लोग पढ़ते थे ऐसे, हमारे बाबू साहब थे, वो बीच में जहां जहां गलती होती थी वो सब जगह ऐसे गोला कर देते थे लाल कलम से कि यहां तुमने गलती किया है। तो गलत को मार्क करना, जबकि राइट का निशान एक ही पूरे पेज पे होता था। तो ये सोचिए, हर जगह से सीखिए, हर चीज से सीखिए कि गलती को सबसे ज्यादा मार्क करना है, सुधार करना है, परफेक्शन अपने आप ही आएगा। यही करिए, सीखिए, गलती को जानिए, पहचानिए और उसको सुधार करिए। यही इजी योर नीड और आप सभी को आगे ले जाएगा। और बार बार मैं कह रहा हूं कि आप सब एक दूसरे के पूरक हैं। उपभोक्ता हो या इसके जो भी एम्प्लॉई हैं, वह सब अपने लोगों तक पहले इसको पहुंचाए, अपने चहेतों तक पहुंचाए। उनसे ही तो आपको सबसे पहले फीडबैक मिलेगा। उन तक पहुंचाएं इसको, एक कंपनी के रूप में, एक जरूरत के रूप में। क्योंकि आने वाले समय में जो विजन हमें विजय ने बताया था, उसकी सोच जो थी, उसके बाद जो हमने उसकी पूर्ति की उन शब्दों की, हमें पता है कि आने वाले समय में जो मेट्रो लाइफ है हमारी, कि हमें लगता है कि अभी हम स्कूल छोड़कर बच्चे को जाते थे, अब हमें लगता है कि फ्लैट में ही स्कूल करना पड़ेगा। तो इजी और नीड आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज तक, मैं कहता हूं कि अंतिम समय तक की तैयारियों के लिए, जन्म से लेकर अंतिम समय तक की तैयारियों के लिए आपके प्रतिबद्ध रहे। जन्म पे कोई नहीं आ रहा है, इजी और नीड पहुंचेगी। मृत्यु पर कोई नहीं आ रहा है, इजी। हम सिर्फ व्यापार करने नहीं उतरे, हम इमोशंस से जुड़ने उतरे। बस यही आप सब के मन में भी ख्याल होना चाहिए, यही आप सब एम्प्लॉय के मन में, आप यही चीज अपने से जुड़े हुए लोगों को बताएं और जोड़ें प्रत्यक्ष रूप से। खूब आगे बढ़िए। आप सभी को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और इस नए शुरुआत के लिए विजय बाबू को बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़िए, परिवार आगे बढ़े, कुटुंब आगे बढ़े। आप सबको अनंत शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे। जैसा कि मैं आप लोगों से बताया भी था, गुरु जी का आशीर्वाद मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोग भी मुझसे जुड़े, इजी और नीट से जुड़ें। अगर इजी और नीट से जुड़े हैं तो गुरु जी ऑलरेडी आपसे जुड़े जाएंगे, क्योंकि जो एस्ट्रो की सर्विस है, जिसे हम ज्योतिषी की सर्विस कहते हैं, आपकी जो घर की समस्याएं हैं, आपके सामने साक्षात बैठे हुए हैं, यही आप लोगों के बीच में आएंगे। इन्हीं की बाड़ी रहेगी, इन्हीं का जो भी रहेगा, सारा वर्क आउट ज्योतिषी का, गुरु जी का ही हर जगह रहेगा। अदर कोई भी अगर आपके मन में अगर कभी भी कोई भी अगर चीज़ें हैं, तो हम बार बार इनको इसीलिए लाने का मेरा पर्पस था, जो कि आते नहीं हैं कहीं जल्दी, लेकिन अपना एक ऐसा गुरु और शिष्य का रिश्ता है कि वो हमारे ऑफिस में कभी कभी कदम रख देते हैं बहुत रिक्वेस्ट करने पर। तो आज भी मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप एक बार इजी और नीट से जुड़ें और आपकी जो समस्याएं हैं, चाहे व्यवहारिक संबंध हो, चाहे वैवाहिक संबंध हो, चाहे आजकल लोग बोलते हैं भूत प्रेत छाया, ये सब चीज़ें हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं, एक बार आप इजी और नीट पर आएँ, एस्ट्रोलॉजर के सर्विस पर जाकर बुकिंग करें और हम आपको बाई टेलीफोनिक गुरुजी से बात कराएंगे। और अगर आपको बाई फेस बात करना है बनारस में और जगह जगह पर, तो हम इसके लिए भी प्रोग्राम बना रहे हैं। बनारस के लिए भी अगर हमारे पास 7-8 लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो हम बनारस के लिए भी भाई फेस टू फेस हम इस चीज़ को वहाँ पर कहीं ना कहीं अरेंज करेंगे। और भी बाई टेलीफोनिक आपको बात करना है तो आप इजी और नीट पर बुकिंग करें और हम आपको गुरुजी से बात कराएंगे विदिन 50 मिनट्स के लिए। मान लीजिए 50 मिनट्स तो बोलते हैं, 20 मिनट्स भी हो जाता है जब गुरुजी के सामने अगर कोई समस्या है। अगर आप लोगों की ज़्यादा रहती है तो ऑलरेडी उसको डील करने में टाइम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक जो दायरा है, जो टाइमिंग का दायरा रखा गया, वो 50 मिनट के लिए है 2100 में। अब ये मत सोचिए कि हम कमाने के लिए ये चीज़ रखे हैं, कोई भी पैसे की बात यहाँ नहीं है। अगर मेरा भी पेट है, मेरा भी रोजी रोटी है, अगर हम आप लोगों के भलाई के लिए अगर चीज़ों को किसी को भी ला रहा हूँ, अगर वह अपने सारे त्याग करके आप लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, तो उनका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, हम लोग एक गृहस्थ आश्रम वाले हैं। हाँ, चैलेंज देता हूँ, अगर चीज़ें ना सही हो तो कभी विश्वास मत करिएगा।
अगर आप पर मुझे विश्वास हो, हमारे गुरुजी पर विश्वास हो, हमारे एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास हो, एस्ट्रो रुद्रा राकेश, चाहे आप गूगल पर सर्च करें, चाहे यूट्यूब पर सर्च करें, जिंदगी विद ज्योतिष या एस्ट्रो रुद्रा राकेश, आप हर जगह से उनको पकड़ सकते हैं, पा सकते हैं। थैंक यू दोस्त, अच्छा लगा।